हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा के व्लॉग्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो ये गिफ्ट है पूर्वी की मैम के लिए। पूर्वी की मैम का बर्थडे था 7 जुलाई को, तो मैम एब्सेंट थी तो पूर्वी आज लेके जा रही है। और पूर्वी का जो पीटीएम था वो 8 जुलाई को था और 8 जुलाई को मेरे भाई का बर्थडे भी था। तो ये मैं पूर्वी को पास कर रही थी और मतलब मैंने बोला आगे स्पेस अच्छा, पीछे स्पेस अच्छा रहता है। ये पूर्वी के लिए कैंडी वाली वो ली थी स्लीपर, और ये कैरब के लिए कैंडी बाइक ली गई थी बेकरी से। तो हम लोग अपनी न्यू गाड़ी में बैठे हुए हैं और अब स्कूल अटेंड करके मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। मम्मी के घर जाऊँगी और छोटी सी ही क्लिप बनाई है जाते हुए। और ये देखिए पहुंच गई मैं घर, और यहाँ पे हम लोग कायरब के साथ कर रहे हैं मस्ती, क्योंकि मेरी मम्मी कह रही थी भैया डांस करो डांस करो, तो ये कर ही नहीं रहा था। मम्मी को इसका डांस बहुत अच्छा लगता है, तो मम्मी ने कहा अरे तुमको तो करना ही नहीं आता है इसलिए तो तुम कर नहीं रहो। तो फिर ये जोश में आ गए सॉरी, फिर ये जोश में आ गए तो फिर ये डांस करने लगे मेरे साथ। मैं इसके साथ कर रही थी शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, ये समझो वो यार का सताया हुआ है। तो ये सॉन्ग बी पराग जी का भी नया आया है शहनाज गिल जी के साथ, और उनका नाम मैं भूल जाती है, अलाउद्दीन नाम है, पता नहीं क्या नाम है, मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने खूब मस्ती करी। फिर यहाँ से मस्ती करने के बाद मैं निकल गई अमीनाबाद की तरफ। ये देखिए मैं जा रही हूँ अपनी रोड से, घर से अब अमीनाबाद की तरफ। और मेरे भाई का बर्थडे था तो मेरा भाई, उनके जीजा वीजा, मेरे हस्बैंड भैया या सब लवी भैया सब लोग मिलके मनाने जा रहे थे। पता नहीं इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हम लोग नहीं गए थे, लड़के लड़कों की पार्टी थी। तो ये देखिए बादल इतना काला था, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी अमीनाबाद में ले जाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ले जाना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही थी बेर बेर और बच्चे भी मेरे थे साथ में, इसलिए। और ये है अमीनाबाद, ये है मंदिर, हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। और यही मंदिर में हमको मेरी नंद देखने आई थी फर्स्ट टाइम, कि मैं मतलब होता है ना लड़की देखने जाते हैं, तो इसी मंदिर में आई थी वो देखने। और ये देखिए ये अमीनाबाद से शॉपिंग करके हम लोग निकल गए हैं लाटूस रोड की तरफ। और मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया कपड़ों का क्योंकि मैं अभी सस्पेंस में रखी हूँ, इसलिए मैंने नहीं बनाया कि मैंने क्या लिया, इसलिए मैं उस शॉप की भी नहीं वीडियो बनाई हूँ। और यहाँ पे बादल इतने काले काले घने घने इतने काले थे कुछ कहने को नहीं। और अमीनाबाद में इतना क्राउड होता है ना कि आपका यहाँ सर में दर्द होने लगे। ये देखिए लाइटिंग वगैरह यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। हमारा तो पूरा बचपन बीता है, मेरी शादी की शॉपिंग भी यहीं से हुई थी। और इसके थोड़ा सा जस्ट बगल से रोड है, गणेशगंज की तरफ वो जाती है, वहीं पे हमारी शादी हुई थी। उसकी क्लिप भी मैं वहाँ गणेशगंज जहाँ से हमारी शादी हुई थी, मैं वहाँ पर्सनली जाके ब्लॉग बनाऊँगी और कुछ लोगों की गलतफहमी भी दूर करूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली जितनी भी मुझे सुन रही है देख रही है उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ घटिया लोग बोलते हैं कि हमारी शादी नहीं हुई है, ऐसे हुई है वैसे हुई है, उनके मुंह पे तमाचा मारूंगी। और ये देखिए गणेशगंज से मेरी शादी हुई थी, तो ये मैं आ गई हूँ अब लाटूस रोड पे। यहाँ इतना क्राउड था, बादल काले थे, फिर पानी गिरने लगा, तो यही रीज़न था हमें कार ले जानी पड़ी, नहीं तो हम लोग बाइक से भी जा सकते थे, स्कूटी से भी जा सकते थे, लेकिन बच्चे थे फिर सामान हो जाता, तो वैसे भी कार वहाँ खड़ी करने में प्रॉब्लम होती, फिर भी इन्होंने खड़ी कर दी थी क्योंकि बारिश बनी हुई थी, बारिश हो जा रही थी, हो ही जा रही थी, बेर बेर पानी गिर रहा था, बेर बेर रुक रहा था, जैसे कि आप बादल देख सकते हैं कितना काला काला बादल था। और दुख की बात ये थी कि हमारी नई गाड़ी थी, नई गाड़ी में ही किसी ने ईंटा मारा, पत्थर मारा, क्या मारा पता नहीं, और हमारी गाड़ी का शीशा टूट गया। और इन्होंने हेलो किया, बच्चों ने किया, मैंने इनसे बोला हेलो करो। फिर यहाँ पे हम लोग रुक गए थे, घर के पास में ही एक मतलब फूड पॉइंट है, वहाँ पे हम लोगों को खाना खाना था। ये देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है, तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड को मतलब लगा कि शीशा ऊपर है तो लाओ नीचे कर देते हैं, फिर उन्होंने जो ग्लास था वो कार का नीचे करना चाहा। यहाँ मैं पूर्वी के साथ मस्ती कर रही थी। फिर यहाँ पे लाए, ये भूखे थे तो ये लेके आए जल्दी से छोला चावल, क्योंकि पूड़ियाँ बन रही थी, तो बोल इनको भूख नहीं बर्दाश्त है बट मुझे बर्दाश्त है। फिर ये लाए छोला पूड़ी मेरे लिए, अपने लिए, और बच्चे पीछे खा रहे थे, फिर हम लोगों ने खाया। और थोड़ा सा मैंने आप लोगों से बातचीत करी क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो क्लेम हो गया, कॉपीराइट क्लेम हो गया, तो मैंने उसको डिलीट करके फिर से एडिट कर रही हूँ। और ये देखिए व्यू रोड का, यहाँ पे ये बारिश हुई है, मेरे शीशे पे पूरा पानी पानी है। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि मैं अपनी जो
ड्रेस है वो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो मैं सस्पेंस में रखी हूँ कि इन्होंने क्या दिलाया है, क्योंकि ड्रेस इनकी पसंद की है, कलर भी इनका पसंद का ही है। बट हाँ ये है कि मेरी ड्रेस मुझे भी पसंद है, ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है। इन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें पसंद है, मैंने बोला हाँ। और बहुत महंगी महंगी ड्रेसेस थी, 3,000 की तो खाली मेरी ड्रेस आई है, बाकी की चीज़ें अभी होनी है। तो सोचिए ऑलमोस्ट चार साढ़े 4,000 के अराउंड में सब हो जाएगा मेरा। तो अब मैं ऑनलाइन ले रही थी तो इन्होंने मना कर दिया कि ऑनलाइन तुम मत लो, एकदम घटिया साड़ी आती है, तो ऐसा है तो वैसा है, ऐसी साड़ी पहनोगी। तो मैंने ऑनलाइन नहीं लिया। और मैं यहाँ पे शॉपिंग कर रही थी तो मम्मी बोली कि कहाँ जा रही है, तो मैंने कहा मम्मी अमीनाबाद जा रही हूँ और साड़ी लेने एनिवर्सरी की। मम्मी बोली अच्छा। तो यहाँ पे मैं आ गई शाम को। फिर मैं अपना मतलब वाइप्स से मैं अपना मेकअप रिमूव कर रही थी। मेकअप में मैंने सिर्फ और सिर्फ फेस क्रीम और लिपस्टिक लगाई थी। मैं एनी मेकअप एंड नो मेकअप करती हूँ, मतलब कि पार्टी वार्टी में तो थोड़ा बहुत कर भी लेती हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करती, क्योंकि मुझे रिएक्शन बहुत जल्दी होता है, मुझे पिंपल्स होने लगते हैं, मैं कुछ भी यूज़ करने लगती हूँ तो मैं नहीं यूज़ करती। तो मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है। तो ये देखिए, और ये मैंने वाइप्स से मैंने अपना फेस पूरा क्लीन किया, वाइप किया, और बच्चों का भी वाइप से किया। मेरा चीकू बेर बेर बोल रहा था हेलो गाइस मेला देखिए फेस छाप हो गया, यहाँ पे वो बेर बेर बोल रहा था तो मैंने उसको दिखाया। और मेरे बच्चे उफ इतना मुझे परेशान करते हैं, इतना बात करते हैं, इतना बात करते हैं। ये देखिए मैं अपनी लिपस्टिक रिमूव कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे बैठी थी, फिर मेरी पूर्वी बोल रही थी गाड़ी के बारे में, तो मैंने कहा बेटा स्पेशली आप ही के पास गाड़ी नहीं है। आज के टाइम में सबके पास गाड़ी होती है, बस फ़र्क इतना होता है कि कोई शो ऑफ़ करता है, कोई शो ऑफ़ नहीं करता। तो मुझे शो ऑफ़ करने की आदत नहीं है, मैं दिखावा नहीं करती हूँ। हाँ जो है तो है, ऊपर वाले की कृपा है, श्याम बाबा जी की कृपा है मेरे ऊपर, तो उनकी कृपा से ही मैं आगे बढ़ पाई, मेरे हस्बैंड बढ़ पाए। तो यहाँ मैंने अपना पूरा मेकअप रिमूव करा, मुझे इतना लाइट फील हुआ, इतना सीरियसली मैं बहुत लाइट फील कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, और ग्लो भी आ जाता चेहरे पे। और ये देखिए पूर्वी आई, और यहाँ पे मैं आप लोगों को जो भी मैं लाई थी सिवाय मेरी ड्रेस के, मैंने सब कुछ दिखाया। और हस्बैंड ने अभी नहीं लिया है, मैंने उनसे बोला ले लो, तो वो अमीनाबाद के कपड़े नहीं पहनते हैं, वो गंज से जाते हैं लेने। प्रिंस मार्केट है वहाँ पे, एक भैया भी है मेरे जानने के, मेरी कॉलोनी के मायके के, तो वो अफोर्डेबल प्राइस में इनको अच्छे से अच्छे कपड़े दिलवा देते हैं। तो मेरे भाई लोग वहीं से लेते हैं हजरतगंज से, तो वहीं से ये भी ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ मेरे बहुत जानने वाले हैं। लवलेन से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कपड़े खरीदे, अभी भी लेती हूँ, लोवर ओवर वहीं से लाती हूँ। तो लवलेन में कपड़े अच्छे मिलते हैं लेडीज़ों के और जेंट्स के, प्रिंस मार्केट में अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि पूर्वी की ड्रेस मैंने 2 मिडी ली थी, और ये मिडी हैं ना कि फ्रॉक हैं, और बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने पूर्वी को पहना के भी देखा था, बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी ड्रेस नहीं दिखाऊंगी। और एक ड्रेस उन्होंने बताया था 750 की, बट आई थिंक मैंने दोनों लिया था 1000 या 900 ऐसे कुछ अराउंड में लिया हमने। दोनों ड्रेस मुझे अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई, क्योंकि समर है और इसमें मेरी पूर्वी को गर्मी बिल्कुल लगेगी नहीं, तो मैंने पूर्वी के लिए लिया। और एक टॉप मैं और लाई थी, वो मैं नहीं दिखाई, क्योंकि वो मैं उस दिन मार्केट गई थी, लोकल मार्केट फिर गई थी, तो मैं लेके आई थी। तो वो मैं अलमारी में रखी थी, मैं उसको नहीं निकाली, मुझे बहुत अजीब लग रहा था, तो मैंने कहा रहने दो, कौन दिखाया, तो मैंने नहीं दिखाया। तो यहाँ पे जो था वो मैं पूर्वी की ड्रेस दिखा रही थी। इस तरीके की ड्रेस मैंने भी अपनी लाइफ में बचपन में पहना है, और काफ़ी मैं बड़ी थी तब मैंने पहना, मुझे होश है। तो ये समथिंग मुझे शायद 1000 के अराउंड दोनों मिल गया था ड्रेस, और कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा था। प्राइस अकॉर्डिंग दोनों ड्रेस बहुत अच्छी हैं, कपड़ा भी इसका अच्छा है, ड्रेस मटेरियल बहुत अच्छा है। और फिर मैंने आ गई थी चीकू की ड्रेस पे, तो मैंने चीकू की ड्रेस ली थी, क्योंकि चीकू की 3 ली गई, क्योंकि उस दिन मैं जब गई थी तो मैं चीकू के लिए कुछ नहीं लाई थी, तो मैं चीकू के लिए 3, इन्होंने बोला 3 ले लो, और फिर 3 चीकू की थी। और एक जो थी वो मेरा देवर का जो लड़का है, वो अभी 5 महीने का ही है, 6 महीने का, 5-6 महीने का ही है, तो उसके लिए मैं अलग लाई थी उस दिन जब मैं मार्केट गई थी। और कल मेरे हस्बैंड भी जब
गए तो वो अलग लेके आए, तो हम दोनों ने मतलब बड़ी मम्मी बड़े पापा हैं तो हम दोनों ने अलग अलग उसको कपड़े दिए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ये मेरे खाटू श्याम बाबा जी के लिए हैंकी लाई थी। मतलब उनको मैं रोज़ शावर कराती, मतलब नहलाती हूँ उनको, स्नान करा के और फिर उनकी बॉडी पोंछ के फिर उनको करती हूँ। फिर ये टॉवल मेरे हस्बैंड लाए थे, एक मेरे हस्बैंड की है और एक मेरी है, क्योंकि उनको एक इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से उनके पूरे बाल झड़ गए थे। तो उनके दवा लगी थी, फेस पे भी दाढ़ियाँ भी झड़ने लगी थी, तो उनकी पूरे फेस जल गया था, छाले आ गए थे, तो जिसकी वजह से उनके बाल और दाढ़ी वाइट हो गए हैं और उसकी भी अभी भी दवा चल रही है। तो वो अपनी टॉवल, अपना साबुन सब कुछ अलग रखते हैं। हम लोग बच्चों का अलग रखते हैं, मेरी अलग है। तो टॉवल का तो रेट मुझे नहीं पता, और चीकू के कपड़े का रेट तो पता है, और आई थिंक उसका 1100-1200 में 3 मिल गया था कि पता नहीं 1000 रुपये में। और बस टॉवल का रेट नहीं पता क्योंकि मैं कुछ और ले रही थी तो मेरे हस्बैंड टॉवल ले लिए थे। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो बेल आइकन बटन होती है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो यही था। और एनिवर्सरी की तैयारी चल रही है, मतलब ये मुझे हर साल कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर देते हैं, तो इस बार उन्होंने इतनी महंगी ड्रेस दिलाई मुझे। हालांकि मुझसे बोल रहे थे सूट या जीन्स वगैरह ले लो, उनको मेरे ऊपर जीन्स वगैरह बहुत अच्छी लगती है, जो वेस्टर्न ड्रेस होते हैं ना वो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है मेरे ऊपर, तो बोल रहे थे ले लो, लेकिन मैंने कहा वो सब तो मैं लेती रहती हूँ। एक मेरी ड्रेस ऑनलाइन मैंने मंगाई, वो रिटर्न हो गई, मैं हर बार आपको अपने वीडियो में बताती हूँ कि वो रिटर्न हो गई।